हालेलुया। आप सभी को शालोम। आप कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित हैं। प्रभु का धन्यवाद करते इस संगति के लिए। आइए प्रियो, हम इस संगति के लिए और वचनों के लिए हम प्रभु से दुआ करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, आपके चरण के निकट आते, पिता आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को प्रणाम करते। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जी, मेरे खुदावन, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जब प्रभु ये वचन बोला जाए पिता परमेश्वर, वचन बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले पिता परमेश्वर। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। हर एक बातों में प्रभु आपको महिमा देती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ पिता। और इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए, आमीन। आइए प्रियो, जैसे कि आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं और आप सब ने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा होगा, आप सब अय्यूब निकालेंगे। अय्यूब का पहला अध्याय हम 6 आयत से 12 आयत तक पढ़ेंगे। अय्यूब एक धर्मी पुरुष था जो परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष था। उसके विषय में हम कुछ बातों को आज रखेंगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। इस जगह में जब हम 6वें आयत में देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया। शैतान इधर उधर घूमते रहता है प्रियो, पृथ्वी पर वो इधर उधर घूमते रहता है। वो देखते रहता है कि परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं। वो सभी को देखता है, परमेश्वर के लोगों को वो देखता है कि परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं। जब हम 8वां आयत में पढ़ते हैं, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू ने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर इस जगह में अय्यूब के विषय में कहते हैं कि उससे खरा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई भी नहीं है पृथ्वी में। अय्यूब की खराई को परमेश्वर जानते हैं कि अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला पुरुष है और प्रभु के वचन में चलने वाला मनुष्य है। हालेलुया। इस जगह में परमेश्वर शैतान से कहते हैं कि यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। शैतान इस जगह में यहोवा को उत्तर देता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इस जगह में शैतान कहता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? इस जगह में शैतान कहता है कि वो लाभ हो रहा है उसके जीवन में, इसीलिए वो शैतान उस परमेश्वर को कहता है कि अय्यूब का लाभ हो रहा है, इसीलिए वो परमेश्वर को मानता है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में
फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान इस जगह में कहता है कि परमेश्वर आपने जो कुछ भी दिया है और उसके संपत्ति पर, उसके धन पर, उसके हर एक चीज़ों पर जो बाड़े आपने बांधे हैं, उसके कारण वो सुरक्षित है, और जो कुछ आपने दिया है इसी के लिए वो आपका भय मानता है, उसी लिए आपको वो मानता है, लाभ के कारण। शैतान इस तरह से परमेश्वर को कहता है कि आप हाथ बढ़ाकर छू ले और ये बाड़ी को तोड़ दे, जब मैं उसका हानि करूँगा तब अय्यूब आपका निंदा करेगा। इस तरह में शैतान ऐसा बात करता है। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। शैतान अपना काम करने के लिए चला गया। शैतान को जब परमेश्वर ने कहा, ठीक है, तू उसके शरीर को मत छूना, बाकी सब चीज़ों को तू छू सकता है। देखो प्रियो, इस जगह में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, इस जगह में अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचनों में चलता था, तो परमेश्वर अय्यूब के भय मानने के द्वारा, परमेश्वर को मानने के द्वारा वो परमेश्वर के सुरक्षा बाड़े में सुरक्षित था। परमेश्वर का बाड़ा लगा हुआ था और वो सुरक्षित था। लेकिन शैतान जो है वो उस जगह में अय्यूब को छू नहीं सकता था, क्योंकि परमेश्वर का बाड़ा लगा हुआ था। और शैतान इस जगह में परमेश्वर को कहता है कि ये बाड़े को तोड़ दे, तो फिर मैं इसके ऊपर मैं हमला करूँगा। तो परमेश्वर कहते हैं उसके शरीर को मत छूना, बाकी सब तू छू सकता है। इस जगह में जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, तो अय्यूब के विषय में जब हम पढ़ते हैं, अय्यूब एक खरा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय में चलने वाला, और जब उसके ऊपर परीक्षा आया तब भी परमेश्वर का वो निंदा नहीं किया। प्रियो, परमेश्वर की बढ़ाई किया और कहा, मैं इस संसार में, इस जगत में मैं नंगा आया हूँ और मैं नंगा ही चला जाऊँगा। वो परमेश्वर से शिकायत नहीं किया। उसे इतना दुख आया, इतना तकलीफ़ आया, उसकी पत्नी भी उसे बोली कि परमेश्वर का निंदा कर, तू मर जा, लेकिन उस जगह में भी अय्यूब परमेश्वर का निंदा नहीं किया। परमेश्वर उसकी रक्षा किए। लेकिन उस समय में अय्यूब के जीवन में परीक्षा आया, लेकिन परीक्षा में अय्यूब अटल रहा। प्रियो, परमेश्वर इस जगह में हमको दो चीज़ें सीखने को मिलता है। एक तो परमेश्वर का बाड़ा हमारे भय मानने के द्वारा, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा हमें परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं। जब हम परमेश्वर को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा बांधा गया रहता है और परमेश्वर के बाड़ा के द्वारा हम सुरक्षित रहते हैं। दूसरी बात इस जगह में ये है कि अय्यूब एक खरा मनुष्य था। अय्यूब के ऊपर इतना विपत्ति आया, फिर भी वो परमेश्वर का निंदा नहीं किया। और अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति था जिसका परमेश्वर भी बढ़ाई किया और शैतान के सामने कहा, उससे खरा व्यक्ति संसार में, उस जगह में कोई नहीं है। प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा है। जब हम परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में है, हमारे धन संपत्ति में है, हमारे घरों में है, हमारे जीवन में परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचनों को मानने वाले व्यक्ति हैं, आपको आज अय्यूब से हम सीखते हैं कि अय्यूब एक खरा व्यक्ति था। इतने दुख में, तकलीफ़ में, जब उसके जीवन में हर एक चीज़ों को छीन लिया गया,
उनके बच्चे छीन लिए गए, उनका धन संपत्ति छीन लिया गया, उनका जानवर छीन लिया गया, सब चीज़ छीन लिया गया, यहाँ तक कि पूरा शरीर भी उसका इतने तकलीफ से वो रहता था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की निंदा नहीं की। प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहता है, परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में रहता है। जब हमारे जीवन में कई परीक्षाएं आते हैं, लेकिन क्या हम अय्यूब की तरह खड़े हैं? क्या हम परमेश्वर की निंदा नहीं करते? अगर हमारे जीवन में कोई दुख आ जाता है, कोई तकलीफ़ आ जाता है, क्या आप कुड़कुड़ाते नहीं हैं? अगर आप कुड़कुड़ाते नहीं हैं, अगर उस समय भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो आपके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह है। प्रियो, हमें कभी भी परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाना नहीं है। हाँ, हमारे प्रार्थना रिक्वेस्ट को परमेश्वर के पास लेके जाना है, लेकिन हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कहना है, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी है परमेश्वर की दया से है। सबसे बड़ा अनुग्रह तो हमारे ऊपर परमेश्वर ने दिया, वो अनंत जीवन को। इसके लिए हमें इस संसारिक धन संपत्ति के लिए, अगर हमारे जीवन में कोई रोग भी आ रहा है प्रियो, तो हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर देखता है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, हम घबरा जाते हैं उस परिस्थिति से, उस परीक्षाओं से, लेकिन कई बार हमें परखने के लिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं कि हम परमेश्वर के भक्ति में किस तरह से खड़े हैं। कई बार हमारे जीवन में कई चीज़ों को, कई आशीष लेट से आती है, लेकिन उस समय भी हमें परखा जाता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर इस जगह में, जब हम अय्यूब को देखते हैं कि जब वो परीक्षा में पास हुआ, तो उसको हर एक धन संपत्ति, हर एक चीज़ें उससे और भी कई गुना ज़्यादा मिली। इसलिए आपके जीवन में कई बार परीक्षा आते हैं, परीक्षा से घबराए ना, परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि उससे बढ़कर ब्लेसिंग प्रभु आपको देने जाते हैं। परमेश्वर खराई को मांगते हैं, परमेश्वर ईमानदारी को मांगते हैं। परमेश्वर ऐसे बच्चों को चाहते हैं जो परमेश्वर में पूरी तरह से समर्पित हो। प्रियो, इसलिए ज़रूरत है कि हम, कोई भी विपत्ति आ जाए, कोई भी दुख आ जाए, लेकिन हम परमेश्वर के डर भय में रहें और परमेश्वर के वचन में रहें और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रभु हमें उस परीक्षाओं से निकालेगा। हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर की ओर से परीक्षा होती है, कई बार शैतान की ओर से भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से जब हमारा परीक्षा होता है और हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं प्रियो, हमारा आशीष और बढ़ चढ़ कर मिलता है। हमें परमेश्वर तैयार करते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं होती है, हमें परमेश्वर उस ब्लेसिंग को, जो हमारे जीवन में ब्लेसिंग आने वाला रहता है, उसके लिए हमें तैयार करते हैं कि मेरा बच्चा इस परिस्थिति में मेरे विषय में क्या कहेगा। हमें कई ब्लेसिंग प्रभु हमारे सामने में रख देते हैं, लेकिन उसके पहले हमें कुछ परीक्षाओं को पार करना होता है, और उस परीक्षाओं को जब हम पार करते हैं, वो ब्लेसिंग हमारे लिए रहता है प्रिय। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर की कभी भी निंदा ना करें। उस इज़राइलियों की तरह ना रहे जो कुड़कुड़ाते थे। उन्हें प्रभु हर एक चीज़ों का देते थे, परमेश्वर उन्हें हर एक चीज़ दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कुड़कुड़ाया। आप उस तरह, उस इज़राइलियों की तरह ना बने। आप एक खरे व्यक्ति बने जैसा अय्यूब था। वो हर एक परीक्षा से वो गुजरा, फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ा।
प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करें इस वचनों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रियो, हम परमेश्वर के चरण के निकट आते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु से दुआ करते हैं कि चाहे जैसी भी परिस्थिति आ जाए खुदा, हम आपका साथ को कभी नहीं छोड़ सकते पिता, क्योंकि आप प्रभु हमारे ऊपर दया किए हैं मेरे खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों के लिए प्रभु जो इस पिता परमेश्वर संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके लिए मैं दुआ करती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु आपसे बढ़कर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं पिता। हर एक चीज़ों को प्रभु आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं है मेरे खुदा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हे मेरे पिता परमेश्वर, आप हमें आशीष दे प्रभु, इन भाई बहनों को आशीष दे मेरे खुदा, कि प्रभु वो खरे उतरने पाए पिता परमेश्वर। जब इस संसार में प्रभु आपने हमें भेजा है पिता परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर प्रभु जी इस संसार में प्रभु मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप जैसा चाहते हैं प्रभु वैसा ज़िंदगी हम जीने पाए पिता। हर एक बातों में पिता आपका धन्यवाद दे पिता, चाहे हमारी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए पिता, चाहे प्रभु जितने भी परीक्षा में हम पड़ जाए पिता परमेश्वर, लेकिन हमारे मुख से प्रभु सदा आपका धन्यवाद निकले मेरे राजा पिता परमेश्वर। हे खुदावन पिता परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान, आप हमारे ढाल, आप हमारे रक्षक है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जिस तरह से प्रभु आपने अय्यूब के जीवन में प्रभु वो बाड़ा को बांधा था पिता, हाँ मेरे पिता, आप प्रभु इन भाई बहन के जीवन में प्रभु वो बाड़े को बांधे हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा। जब प्रभु ये आपके वचन में चलते प्रभु, जब आपके भय में चलते प्रभु, वो बाड़ा इनके जीवन में है पिता परमेश्वर मेरे खुदा। हे मेरे पिता परमेश्वर, उन बाड़ा के द्वारा प्रभु आप इन्हें सुरक्षित रखते हैं पिता परमेश्वर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। वो खराई प्रभु पिता परमेश्वर जिस तरह से अय्यूब के जीवन में था प्रभु, उस तरह से प्रभु हम सब के जीवन में रहने पाए प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में रहने पाए पिता, और आपका सदा प्रभु ये धन्यवाद देने पाए पिता मेरे पिता। ये सुंदर वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदावन, हर एक बातों में आपको महिमा, आपको प्रशंसा देती हूँ पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों को प्रभु इस वचन को सुनने के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। रात्रि बेला में इन सबको सुरक्षित रखे प्रभु, इन्हें मजबूत करे प्रभु आपके वचनों में पिता परमेश्वर। इनके जीवन में प्रभु जो कुछ भी कमी घटी है प्रभु, उसे प्रभु आप स्वर्ग से पूरा करें मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बढ़ाई होने पाए पिता परमेश्वर मेरे खुदा। इस रात्रि वेला में प्रभु इन भाई बहनों को आपके लहू से ढक करके आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता, और इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचनों के द्वारा। प्रभु आप में वो ग्रेस, वो सामर्थ्य दे, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाएँ। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।